सियासत के दो रंग, एक रंग लालू प्रसाद का तो दूसरा रंग उपेंद्र कुशवाहा का। कि जब जब संकट में पड़ते हैं तो हम लोग उबार देते हैं, अब आगे नहीं उबारेंगे, दरवाजा बंद हो गया। तो दोनों रंग गुल क्या खिला सकता है? सियासी नुकसान तो उनको होता ही है। नीतीश कुमार को जिस समय छोड़े थे और अब इन तमाम चीजों का हुआ बदला विधानसभा चुनाव के समय सीटों के बंटवारे में लेना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत के दो रंग, एक रंग लालू प्रसाद का तो दूसरा रंग उपेंद्र कुशवाहा का। लालू ने कहा है ठीक है नहीं आना, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी आंख दिखाने लगे हैं, रंग में आ गए हैं। तो आज इन्हीं दो राजनीति की खबरों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सियासत में बिहार की राजनीति के दो रंग आज दिखे। एक तो एकदम कह दिए लालू प्रसाद कि ठीक है नहीं आना नीतीश कुमार को। देखिए, बात सही है। आज लालू प्रसाद जी जो है ना, जा रहे थे मुंबई हार्ट का चेकअप करवाने। उनका रेगुलर चेकअप जो होता है वहाँ लीलावती अस्पताल में उनके हार्ट का हुआ था ऑपरेशन। तो हवाई अड्डा पर तो पत्रकार पकड़ लिया। उनसे पूछा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2 बार इधर आए, गलती किए, अब नहीं जाएंगे। तो लालू प्रसाद हैं जवाब दिए थे नहीं आना है तो मत आवे, है ना। बड़ा तलखी के साथ उन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद भी नाराज है नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार बार बार बयान देते हैं कि 2 बार गए, गलती किए, अब नहीं जाएंगे, अब इधर ही रहेंगे। 1995 से मेरा संबंध है। 2005 में हम लोग काम किए। कल भी बोले जेपी नड्डा जब आए हुए थे तब। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी कल कहा था कि जब गठबंधन की जरूरत होती है तो पैर पकड़ लेते हैं और जब चले जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। 2 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया, लेकिन अब नहीं करेंगे। महागठबंधन का दरवाजा बंद होगा। तो इस सियासत का जो ये रंग है, और कल को हो सकता है कि नीतीश कुमार भी इसी तरह से कहते कहते पाला बदल ले सकते हैं। अमित शाह भी कहा करते थे जब नीतीश कुमार जी चले गए थे महागठबंधन में कि अब नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो गया, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कई सभाओं में उन्होंने कही। लेकिन जब नीतीश कुमार इधर आना चाहे या नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हुई भाजपा को, तो फिर उनके लिए दरवाजा खिड़की सब खुल गया। तो तेजस्वी यादव की बात में कितना दम है, लेकिन फिलहाल जो सियासत का रंग है, लालू प्रसाद ने भी करक के साथ कहा। अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया है जदयू की ओर से। तेजस्वी यादव की खिंचाई हो रही है। तेजस्वी यादव ने आज जो है कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम में जो समस्तीपुर गए हुए हैं, उजियारपुर से उनकी शुरुआत हुई है। उसमें उन्होंने तो ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में, उसको लेकर भी नीतीश कुमार जी को दे दी है नसीहत। कहा कि इसको सरल सुगम होना चाहिए। बार बार जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को नसीहत देते रहते हैं। और बिहार में अपराध उनका मुख्य मुद्दा है। आज जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम उनका हुआ, उसमें भी मुख्य शुरुआत हुई याद, हाँ, जो शुरुआत हुई उसमें भी उन्होंने इसी को फोकस रखा। और संवाद का भी कार्यक्रम चलेगा उनका। बंद कमरे में वह मिलते हैं लोगों से, सार्वजनिक तो है नहीं। तो इस तरह का जो रंग है। इधर आप देखिए एक बात और, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वे सर्वा, उनको देखिए जब राज्यसभा का मेंबरशिप मिल गया, राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली, तो दिल्ली में कैसा बयान उन्होंने दिया, एकदम से तीखा बयान कि लोकसभा चुनाव में जो सीटों के बंटवारा का स्वरूप हुआ या चाहे जो फैसला हुआ वह विधानसभा चुनाव में नहीं हो सकता। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। जो गलतियां हुई उसको करेक्ट किया जाना चाहिए, उसमें करेक्शन किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यसभा सदस्य बनते ही फिर से उपेंद्र कुशवाहा अपने रंग में आ गए। और संभव है, सर यहाँ अपने रंग का क्या मतलब होता है, दर्शक समझना चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, काराकाट से उनको उम्मीदवार बनाया गया था, वह चुनाव हार गए वहां से। और उनकी हार के पीछे का भी कारण थे पवन सिंह। भाजपा ने बहुत दिनों तक उनको नहीं निकाला पार्टी से, वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। पवन सिंह के चुनाव मैदान में डटे रहने के कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई, यह सर्वविदित है। उसके बाद जो नतीजे आए उसके तत्काल बाद उपेंद्र कुशवाहा की क्या प्रतिक्रिया थी, मेरी हार के पीछे कौन कारण है, यह सब आप लोग जानते हैं, इस पर छोड़ दीजिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। उन्होंने स्पष्ट कहा, संकेत दिया। उसके बाद से यह बात हवा में आने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को समायोजित किया जाएगा राज्यसभा के माध्यम से। किए भी गए, लेकिन उसमें भी पेच लगा दिया गया। इनको 2 वर्षों वाला राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जिस उपचुनाव में जिस सीट से गए हैं, है ना, विवेक ठाकुर वाली सीट से, उसका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ, तो 2 साल के लिए ही राज्यसभा के सदस्य बने। और बीजेपी के मनन मिश्रा जो है एडवोकेट, उनको बनाया गया, वो 4 साल के गए हैं लिए उनका हुआ, क्योंकि वो मीसा भारती की सीट से गया जिसका कार्यकाल अभी 4 साल बाकी है। तो इस तरह से 2 साल का जो इनका कार्यकाल है, उपेंद्र कुशवाहा उसी समय से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से कुपित चल रहे हैं। और अब इन तमाम चीज़ों का हुआ बदला विधानसभा चुनाव के समय सीटों के बंटवारे में लेना चाहते हैं। जैसे सियासत के 2 रंग अभी हमने दर्शकों से कहा था, एक लालू प्रसाद का और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का, तो दोनों रंग गुल क्या खिला सकता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का रंग जो है, जो उन्होंने शुरुआत कर दी पैंतरेबाजी। उपेंद्र कुशवाहा सियासत में पैंतरेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनकी पहचान। इससे सर नुकसान भी होता है उनको। हाँ, सियासी नुकसान तो उनको होता ही है। नीतीश कुमार को जिस समय छोड़े थे उस समय वो सदस्य थे, एमएलसी थे ना, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद चले आए इधर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, अपनी पार्टी बना ली अलग। हाँ, अब इस लोभ में कि हमको जो है लोकसभा चुनाव का जो बंटवारा होगा सीटों का, उसमें मनमाफिक जो है हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन संजोग से नीतीश कुमार भी आ गए एनडीए के साथ, तो सीटों के बंटवारे में जो है खींचतान शुरू हो गई। 3 सीट मांग रहे थे तो इनको 1 सीट मिला काराकाट से, मन महसूस कर रह गए, लेकिन वहां से भी हार नसीब हुई। वजह इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमको मेरी हार की वजह क्या है, यह सब आप लोग जानते हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा। तो इसका भी खुलासा उन्होंने कर दिया और संतोष अपना जाहिर। अब राज्यसभा में उनको भेज दिया गया, मेंबर बना दिया गया। अब उनकी इच्छा, जो हमारी समझ है, जो हमको जो जानकारी है, वह इस तरह का जो दिल्ली में उन्होंने आज बयान दिया, कल वह पटना भी आ रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी एक ही मंशा होगी कि सरकार पर दबाव बनाना और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह पाना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो है विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा होगा, वह फार्मूला लोकसभा वाला नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि 2025 मतलब सर मंत्री बनने के लिए दबाव बना रहे हैं, बस एक लाइन में कहें। एक लाइन। और लालू का रंग क्या हो गुल खिलाएगा? लालू का रंग तो आप जान ही रहे हैं कि लालू अभी पैंतरा लेंगे। कहीं से संभावना है नहीं कि नीतीश कुमार जी पाला बदलेंगे। अगर कल को नीतीश कुमार जी पाला बदल देंगे तो स्वाभाविक रूप से लालू प्रसाद फिर गला लगा लेंगे।
यही लालू प्रसाद सिंह 2015 में भी तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कहते, जिसका खुलासा इधर हुआ है अखबारों में बहुत तरह से। और जब दोबारा नीतीश कुमार जी गए थे महागठबंधन के साथ और मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव को मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अब तो उस समय उन्होंने क्या कहा था जब वो सिंगापुर जा रहे थे, तो ये सब का है, ये सब आप ही, इसका आपकी जवाबदेही है। तो लालू प्रसाद की इच्छा, कल को अगर नीतीश कुमार आना चाहे महागठबंधन में तो लालू प्रसाद सहर्ष उनको गले लगाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे बिहार की सियासत के दो रंग क्या गुल खिला सकते हैं, लालू प्रसाद का सियासी रंग और उपेंद्र कुशवाहा का सियासी रंग। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।